हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन देखा था, उसको एनालाइज कैसा करना है बाय यूजिंग स्टैट प्रो। और उसके वैल्यूज़ हमने मैनुअली के साथ भी कंपेयर किए थे, मैनुअल कैलकुलेशंस के साथ भी हमने उसको चेक किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सिंपली सपोर्टेड बीम ही लूंगा बट उसमें सेंट्रल पॉइंट लोड डालकर देखूंगा। और उसका फॉर्मूला भी हमको पता है, WL/4 और W/2। शेयर फोर्स का फॉर्मूला है W/2 और बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है WL/4, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर सेंट्रल पॉइंट लोड आता है। तो मैनुअली तो आपको पता है, बट स्टैट प्रो भी वैसा ही रिजल्ट्स देता है कि नहीं देता है, वैलिडेशन उसका देखना ज़रूरी है और आपका प्रैक्टिस भी होता है। तो ये हम लोग वीडियो में देखेंगे और थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ मैं। अभी प्रैक्टिस आपकी प्रीवियस वीडियो में हो गई होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सेकंड वीडियो, तो पहले वो वीडियो देखिए फिर ये वीडियो पर आइए। तो यहाँ पर मैं स्पेस स्ट्रक्चर ही सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पर मैं नाम उसको दे देता हूँ SS बीम और आगे डालता हूँ पॉइंट लोड, PL शॉर्ट में डाल देता हूँ यहाँ पर। मीटर और किलो न्यूटन मेरा फोर्स यूनिट और लेंथ यूनिट है। नेक्स्ट क्लिक कर मैं कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पर और फिनिश बोल दूंगा। तो होता क्या है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने ले लिया है उस पर मेरा यहाँ पर एक स्क्रीन ये ओपन हो जाता है। फिलहाल मुझे इसमें ड्रॉ नहीं करना है मेरा बीम, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर जो वैल्यू है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको प्रीवियस वीडियो में भी पता है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए 0 0 0। तो मैं यहाँ पर 0 बटन दबाकर, स्क्रीन पे यहाँ पर नहीं क्लिक करना है आपको, यहीं पर साइड में क्लिक कर देना है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। बट आप अगर एक्सेस देखोगे, आपको 3 एक्सिस यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब आपका जो व्यू है वो 3D व्यू में सेलेक्टेड है। मुझे 3D व्यू में नहीं बनाना है बीम। अगर मैं बनाता हूँ तो मैं जनरली फ्रंट व्यू में बनाता हूँ, और अगर प्लान में बनाता हूँ तो मैं टॉप व्यू में बनाता हूँ, ये भी याद रखना है आपको। तो मैं फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर देता हूँ। 0 0 तो मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, इस बार भी 5 मीटर का ही बीम लेता हूँ। तो मेरे पास एक 5 मीटर का यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए, मतलब ये पॉइंट 0 पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा 5 मीटर पर पॉइंट है। दोनों को ऐड करने के लिए मुझे बीम ड्रॉ करना है इसको, तो मैं यहाँ पर ऐड बीम कमांड है यहाँ पर, उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक बीम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई मेरी बीम ऐड। तो मेरा मॉडलिंग पार्ट तो कंप्लीट हो गया। मैं एस्केप बटन दबा दूंगा कीबोर्ड पर और अब मैं जाता हूँ जनरल पर। जनरल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट दे देना है। तो मैं सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। जनरल पर जाने के बाद सपोर्ट पर मैंने क्लिक किया और क्रिएट पर क्लिक करना है मुझे यहाँ पर, और पिंड ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। तो पिंड ऑप्शन जैसा ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, पिंड ऑप्शन मतलब क्या, इट इज़ अ सिंपली सपोर्टेड। ओके, पिंड, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, अगर आपको उस टाइप का सपोर्ट लेना है तो आपको पिंड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टैट प्रो में। मैं उसको ऐड कर देता हूँ। जैसा ही मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट टू नाम से सिंपल सपोर्ट आ जाता है, और इस सपोर्ट को आपको कहाँ देना है वो आपको स्टैट प्रो को मेंशन करना ही है। मुझे कहाँ पर देना है, एक यहाँ पर देना है, और मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ कीबोर्ड का और मुझे यहाँ पर भी देना है। तो एक साथ 2 पॉइंट मेरे सेलेक्ट हो जाता है अगर मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ कीबोर्ड पर। तो ये दोनों पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बस मैं असाइन बोलकर यस बोल दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सपोर्ट यहाँ पर आ गया, एक सपोर्ट यहाँ पर आ गया, और ये 5 मीटर का बीम है। डायमेंशन चेक करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर बताया है कि इससे आप डायमेंशन चेक कर सकते हो। नाउ आपको उस पर सपोर्ट तो हो गया, आपको लोड असाइन करना है। तो मैं लोड एंड डेफिनेशन में जाता हूँ। ये बाकी के जो डेफिनेशन है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। इसमें जो टिपिकल लोड्स है, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, उस टाइप के लोड्स है। फिलहाल मैं लोड केस डिटेल्स में जाऊँगा और ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ लोड मुझे पता नहीं कि इस पर जो पॉइंट लोड आने वाला है वो डेड लोड है कि लाइव लोड है। फिलहाल मैं एक नोटबुक ले रहा हूँ, बुक में से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और बुक का क्वेश्चन मैं चेक करने के लिए देख रहा हूँ कि मुझे वो पता नहीं डेड लोड है कि लाइव लोड है। डेड लोड कैसा कैलकुलेट करना है, लाइव लोड कैसा कैलकुलेट करना है, एक पर्टिकुलर बीम जब आप, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब आप एनालाइज करोगे, स्पेशली एक पूरा बिल्डिंग जब मैं डिज़ाइन करने का आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा आपको कौन से टाइप को कौन से टाइप में लेना है, मतलब कौन से टाइप के लोड को डेड लोड में लेना है कि लाइव लोड में लेना है। फिलहाल मैं इसको नन ही रखता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दूंगा उसको PL, दैट इज पॉइंट लोड। और ऐड जैसा ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो जैसा ही मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर PL नाम से एक लोड आ जाता है। अभी PL पर मैं वापस क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करूंगा, तो एक बड़ा सा यहाँ पर टैब खुल जाएगा। सेल्फ वेट मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, नहीं तो सेल्फ वेट का भी लोड अगर उस पर ऐड कर दिया तो आपका मैनुअल कैलकुलेशंस जो आप बुक में पढ़ते हो और आपका जो स्टैट प्रो का रिजल्ट है वो मैच नहीं करेगा।
तो मैं डायरेक्ट मेंबर लोड पर चला जाऊंगा और पॉइंट लोड को यहाँ पर वो बोलता है कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। सेंटर में अगर मुझे चाहिए ना तो मैं डिस्टेंस को कुछ भी वैल्यू नहीं डालूंगा, और अगर आपको डाउनवर्ड पॉइंट लोड चाहिए तो आपको माइनस डालना ज़रूरी है। तो मैं पॉइंट लोड ले लेता हूँ यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन, और एक्सिस जो लूँगा मैं वो ग्लोबल वाई एक्सिस ले लूँगा और इसको ऐड बोलकर मैं क्लोज कर दूंगा। तो जैसा ही मैं ऐड बोलकर क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर देखो एक पॉइंट लोड ऐड हो जाता है 50 किलो न्यूटन का, माइनस इसलिए क्योंकि हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको एक्ट करना है बीम पर। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क बता रहा है रेड कलर में। क्वेश्चन मार्क इसलिए बता रहा है क्योंकि ये बीम पर असाइन ही है अभी फिलहाल, सिर्फ हमने इसको लिस्ट में तो ला लिया बट इसको बीम पर अप्लाई नहीं किया। तो मैं ये लोड पर क्लिक करूंगा, इस बीम पर क्लिक करूंगा और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स बोलकर असाइन बोलकर यस बोल दूंगा। तो ऑटोमेटिकली उसने सेंटर पर ले लिया, हालांकि मैंने डिस्टेंस नहीं डाला था। अगर आपको पर्टिकुलर 2 मीटर पर डिस्टेंस पर चाहिए तो फिर आपको डिस्टेंस डालने की ज़रूरत है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूँ। एक टिपिकल जब हम लोग बीम लेंगे जिसमें 4 से 5 टाइप के लोड रहेंगे। अभी फिलहाल मैंने डिस्टेंस नहीं डाला था तो क्या हुआ, सेंटर में ऑटोमेटिकली वो लोड अप्लाई हो गया। ओके, अभी वापस ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, आपको इसको छोटा करना है, छोटा बताना है तो इसको आपको इस पर क्लिक करना होगा, लोड्स पर, ये छोटा हो जाएगा और आपका लोड तो उतना ही रहेगा, बस वैल्यू छोटा हो जाएगा, एरो छोटा हो जाएगा। और आपको स्क्रीन पर अगर चाहिए तो शिफ्ट वी बटन दबा दो तो आपको चेक हो जाएगा कि ये 50 किलो न्यूटन का है या नहीं है। वापस शिफ्ट वी करके आप हटा सकते हो उसको। तो आपका लोड भी अप्लाई हो गया। अभी क्या करना है आपको, स्टैड प्रो विदाउट अजम्पशन बीम को एनालाइज नहीं करता है, उसको कुछ एज्यूम करना होता है कि ये जो मेंबर है कुछ कंक्रीट का है कि स्टील का है या किसी और मटेरियल का है, तो आपको वो बताना पड़ता है स्टैड प्रो को। तो उसका कुछ एज्यूम्पशन ले लेते हैं हम लोग, वैसे भी सेल्फ वेट हम लोग कैलकुलेशन में तो नहीं ले रहे, तो कुछ एक साइज एज्यूम कर लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी पर क्लिक करूँगा, डिफाइन पर जाऊँगा, इस बार मैं कॉन्क्रीट का बीम ले लूँगा और कॉन्क्रीट का रेक्टेंगुलर बीम मुझे लेना है और उसका साइज में रख देता हूँ 0.23 बाय 0.30। एक मैं स्टैंडर्ड साइज ले रहा हूँ यहाँ पर एक छोटे से बीम का 0.23 बाय 0.30, ऐड बोलकर मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एक बीम ऐड हो गया, बट ये सिर्फ लिस्ट में आ गया, इसको मैंने असाइन किया कि इस बीम पर नहीं। तो मैं इस बीम को सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सेलेक्ट बीम्स ऑलरेडी है यहाँ पर टिक, जस्ट असाइन पर क्लिक करना है और यस बोल देना है। तो आपका क्या हो गया, ये भी असाइन हो गया। अब ये जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली कंक्रीट ले लिया उसने। ऐसा क्यों किया, ये स्टेप हमारी क्यों बच गई, क्योंकि जब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी में गए थे और इस पर देखो आपने यहाँ पर टिक किया था कि मटेरियल भी यहीं से सेलेक्ट कर लो, तो आपकी ये स्टेप बच गई, आपको मटेरियल स्पेशल असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्पेसिफिकेशन फिलहाल हमको यूज़ नहीं करना है, तो हम हमारे पूरे ऑप्शन खत्म हो गए। मटेरियल भी मैंने असाइन कर लिया, लोड एंड डेफिनेशन भी मैंने दे दिया लोड उस पर, और सपोर्ट भी मैंने दे दिया और प्रॉपर्टी भी दे दिया। वापस अगर आप लोड पर जाओगे तो आप बोलोगे अरे यहाँ पर लोड तो दिख नहीं रहा है। तो ऐसा होता है, पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है कि कौन सा लोड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोड सेलेक्ट करते हो फिर आपको दिखता है, और वैल्यू चाहिए तो आपको शिफ्ट भी दबाना है। ठीक है, तो हमने सब प्रोसेस कर दिया है। आप डायरेक्ट एनालाइज और रन एनालिसिस पे क्लिक कभी नहीं कर सकते हैं, कोई भी एनालिसिस में नहीं। फर्स्ट आपको उसको कमांड देना होता है स्टैड प्रो को। तो कमांड देने के लिए मैं क्या करूंगा, कमांड पर क्लिक करूंगा, एनालिसिस पर क्लिक करूंगा, परफॉर्म एनालिसिस बोलूंगा, और फिलहाल मुझे कोई प्रिंट नहीं चाहिए तो मैं नो प्रिंट पर ओके बोल दूंगा। अब मैंने कमांड दे दिया, अब मैं ये स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। तो अब मैं एनालाइज करूंगा और रन एनालिसिस बोलूंगा और सेव बोल दूंगा। तो जैसे ही वो एनालाइज खत्म हो जाता है तो देखो यहाँ पर 0 एरर्स आ गया। एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग कितना भी आया तो चलेगा, एरर नहीं आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में जाऊँगा और डन बोलकर यहाँ पर अप्लाई बोलकर ओके बोल दूंगा। और मुझे क्या चाहिए, इसका शेयर फोर्स डायग्राम देखना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है। तो उसके लिए मुझे बीम पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो ये आपका ट्रायंगुलर आ गया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपने बुक में पढ़ा होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड है तो ट्रायंगुलर लोडिंग आता है। ये नीचे इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने माइनस में दिया था। ओके, माइनस में आपने लोड अप्लाई किया था, बस इसका अपोजिट ले लो आप। आपने जो कॉलेज में देखा होगा वो ऐसा जाकर कुछ ऐसा दिखता था। वैल्यू क्या होता है उसका, WL/4। अगर आपको वैल्यू चेक करना है तो आपको रिजल्ट्स में जाकर व्यू वैल्यू कर क्लिक करना है, उसके बाद बीम रिजल्ट्स में जाना है और आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चेक करना है। एनोटेट बोलकर आपको 62.5 यहाँ पर आ गया। तो आप चेक करो मैनुअली WL/4 से उतना ही वैल्यू आता है कि नहीं आता है। W हमारा कितना है 50 किलो न्यूटन, L हमारा 5 मीटर है, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा
62.5 का वैल्यू मिल जाएगा। और ये माइनस क्यों दिख रहा है ये वाला वैल्यू, क्योंकि हमने माइनस में पॉइंट लोड का वैल्यू डाला था 62.5। ओके, अगर शेयर फोर्स डायग्राम नहीं देखना है आपको, शेयर फोर्स डायग्राम देखना है और ये बंद कर देना है, तो इसको डिसेलेक्ट कर दो आप और इस पर क्लिक करना है, तो ऐसा कुछ शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। और उसका वैल्यू क्या होगा, रिजल्ट्स में जाना है आपको, व्यू वैल्यू बोलना है, बीम रिजल्ट्स। आपको शेयर फोर्स चाहिए एंड्स पर बस फिलहाल, क्योंकि मिड स्पैन पर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेक्टेंगल ही आने वाला है। तो एंड पर मैं एनोटेट बोल देता हूँ और क्लोज बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया 25 W/2 का वैल्यू होता है इसका। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर सेंट्रल पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स का वैल्यू होता है W/2। W हमारा 50 है तो 50/2 हो जाएगा 25। तो 25 किलो न्यूटन का लोड आ गया, मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी करेक्ट सॉल्व हो गया। इवन आप डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आप नोड कर्सर पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन बता रहा है देखो। वैल्यू चेक करने के लिए वापस रिजल्ट्स में जाइए, व्यू वैल्यू बोलना है और इसमें डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक कर एनोटेट बोल देना है। तो 11.585 का डिस्प्लेसमेंट इसमें आ गया है। अगर आपको इसको जूम कर देखना है तो आपको क्या करना है, मतलब इसको एक पर्टिकुलर डायग्राम छोटी दिख रही है ना, आपको डिफ्लेक्टेड व्यू देखना है इसका कि 11.585 को जूम कर देखना है अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल दबाकर आपका जो माउस का कर्सर होता है, जो व्हील होता है, उसको ऊपर लेना होगा। इस तरह से मैंने क्या किया, कंट्रोल बटन दबाया कीबोर्ड पर और व्हील बटन दबा दिया, तो ये हो गया जूम। मतलब उसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह होगा और उसका वैल्यू कितना होगा 11.585। ओके, इससे मैं बंद कर सकता हूँ, इससे वापस मैं देख सकता हूँ। शेयर फोर्स डायग्राम देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, बट ये क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे बीम पर जाना पड़ेगा। एक साथ में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा थर्ड वीडियो, जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड ले लिया। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।